नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जो कि ये शेयर के बारे में अगर हम देखेंगे तो 2020 से हमें ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिली है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है उसमें कंटिन्यूस हमें यहाँ पर अपर साइड में कंपनी का शेयर जाते हुए देखने को मिला है। और इस कंपनी ने 313% के जो रिटर्न है वो अपने ऑल टाइम में दिए, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो कंपनी ने लगभग शेयर होल्डर को 63.24% के अच्छे रिटर्न दिए। वही अगर हम एक मंथ में देखेंगे तो कंपनी ने 71.93% के रिटर्न दिए। उसके साथ ही में 6 मंथ में देखेंगे तो कंपनी ने 116.65% के बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए। तो पिछले अगर हम 6 मंथ से भी देखेंगे तो जिन्होंने भी इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है उनके पैसे जो लगभग है वो हमें डबल होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये कंपनी कंटिन्यूस जो अच्छा रिटर्न हमें देते हुए देखने को मिली है वो यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी अच्छा रिटर्न ज़रूर दे रही है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल मजबूत होने चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर हमें कंटिन्यूस ऊपर जाते हुए देखने को मिलती है उसमें हमें करेक्शन भी आते हुए देखने को मिलता है। और अगर इस कंपनी के फंडामेंटल अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो ये कंपनी का शेयर अगर हमें करेक्शन में आते हुए देखने को मिलता है तो वो हमें फिर से अप साइड में जाते हुए यहाँ पर ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तभी हमें करेक्शन में इस कंपनी का शेयर है वो आने के बाद फिर से अपर साइड में जाते हुए देखने को मिलेगा, वरना इसमें हमें फिर से कंटिन्यूस डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस और उसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे वो यहाँ पर देखना ज़रूरी है। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी का जो स्टॉक का PE रेशियो है वो हमें 28.1 यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी का वैल्यूशन है वो ठीक ठाक देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का ROC अगर हम देखेंगे तो ये 18.4%। इसके बाद ROE कंपनी का 19.6% का देखने को मिला है, जो कि ये भी अच्छा है। और इसके साथ ही में कंपनी की फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। और इसी वजह से आने वाले दिनों में हमें कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का PE रेशो वो हमें एक अच्छे वैल्यूएशन पर देखने को मिला है। और ROC और ROE कंपनी का ये भी हमें एक अच्छे इसके जो नंबर्स है वो भी अच्छे देखने को मिले। तो कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो पॉइंट देखे उसमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो इसमें जो नंबर्स है वो हमें मार्च 19 से लेकर मार्च 22 तक देखने को मिले। तो पिछले 4 सालों का परफॉर्मेंस है वो ही कंपनी के रिलेटेड हमें देखने को मिला है। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 19 में कंपनी का सेल्स 15 करोड़ का था। इसके बाद ये बढ़कर 148 मार्च 20 में हुआ। इसके बाद 21 में बढ़कर 169। इसके बाद बढ़कर मार्च 22 में 232 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंटिन्यूस अपने जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंपनी यहाँ पर बढ़ा रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो एग्जैक्ट हमें सेल्स के आसपास से होते हुए देखने को मिले। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो हमें सेल्स की तरह यहाँ पर बहुत ही अच्छे से होते हुए देखने को नहीं मिली। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 19 में 1 करोड़ का था। इसके बाद ये बढ़कर 5 करोड़, इसके बाद फिर से उतना ही मार्च 21 में 5 करोड़ और मार्च 22 में ये 7 करोड़ का देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो जिस तरह हो रही थी उस तरह हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो एक्सपेंस की वजह से होते हुए देखने को नहीं मिली। तो ठीक ठाक हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि कंपनी अभी पॉजिटिव में जनरेट कर रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे। मार्च 19 में ये 8% का था। इसके बाद 3%, 3% और 3% हमें अगले 3 साल में देखने को मिला है। मार्च 19 के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर कंपनी ने स्टेबल ज़रूर की, लेकिन कंपनी को इसको यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 3 साल में बहुत ही कम है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 19 में कंपनी ने 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। इसके बाद 1 करोड़, इसके बाद 2 करोड़, इसके बाद 4 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो पिछले 3 साल में अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल ज़रूर हुआ है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो कंपनी को आने वाले साल में कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी और यहाँ पर प्लस और स्टेबल कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। और तभी हम इस कंपनी में कंटिन्यूस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। इसके बाद EPS के बारे में देखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो भी कंपनी ने यहाँ पर ठीक ठाक ही की है, जिसमें हमें मार्च 19 में कंपनी का EPS 0.81 देखने को मिला था, जो कि अभी मार्च 22 में बढ़कर 3.33 तक गया है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे उसमें कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो यहाँ पर कंपनी ने कंटिन्यूस बढ़ाई है,
जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी को अपना जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर सेल्स के कंपैरेटिवली कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होते हुए देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS है वो भी हमें अच्छे से यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। उसमें कंपनी के पास हमें मार्च 22 में 10 करोड़ के रिजर्व यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिले, जो कि इसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर मार्च 22 में 18 करोड़ का बोरिंग्स है। तो कंपनी की जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली कंटिन्यूस कंपनी का जो बोरिंग्स है वो ज़्यादा देखने को मिला है, जिसकी वजह से अभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें थोड़ी सी वीक देखने को मिली। तो ओवरऑल कंपनी के जो रिजर्व है उसकी जो ग्रोथ है वो कंपनी को बढ़ानी पड़ेगी और उसके कंपैरेटिवली कंपनी को यहाँ पर अपना बोरिंग्स है वो कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी एक अच्छा नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करे और तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कंपनी को अपना जो बोरिंग्स है वो सबसे पहले कम करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 8 करोड़ के प्लस में देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में -2 था, मार्च 20 में 3 और मार्च 19 में 0 देखने को मिला था। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो मार्च 19 में 0, इसके बाद फिर से प्लस में आया, इसके बाद फिर से निगेटिव में गया और इसके बाद मार्च 22 में ये हमें प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो जो यहाँ पर प्लस और माइनस में हमें जाते हुए देखने को मिला है, उसको कंपनी को स्टेबल और यहाँ पर प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात हो। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 19 में कंपनी के डेप्टर डेज 494 थे, इसके बाद ये कम होकर 79, इसके अगले साल कम होकर 71, इसके अगले साल 72 देखने को मिले। तो मार्च 19 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपने जो डेप्टर डेज है वो मार्च 22 तक बहुत ही कम किए। तो डेप्टर डेज हमें 100 के नीचे देखना ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो ये 824 मार्च 19 में थे, जो कि अभी कंपनी इसको कम कर मार्च 22 में 62 करते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में डेप्टर डेज के साथ ही में कंपनी अपने जो इन्वेंट्री डेज है वो कंटिन्यूस यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिली है। तो ऐसे में कंपनी ने जो इन्वेंट्रीज कम की है वो कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर हम इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के बारे में अभी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में इसीलिए नहीं सोच सकते क्योंकि कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्च 19 से लेकर मार्च 22 तक ही 4 साल में देखने को मिली है। तो जब तक किसी कंपनी के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, इस कंपनी में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। साथ ही में कंपनी का जो रिजर्व है उसकी ग्रोथ है वो हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिली और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर रिजर्व के कंपैरेटिवली ज़्यादा बोरिंग्स है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट जो वीक हो रही है थोड़ी सी, वो भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात है। तो ऐसे में इन दो रीज़न की वजह से कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी हम नहीं सोच सकते। लेकिन एटलीस्ट कंपनी जो यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबल है, कंपनी की कैश फ्लो मार्च 22 में यहाँ पर थोड़े से इंप्रूव हो रहे, कंपनी अपने डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो कंटिन्यूस कम करते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात होती है। तो इन 3 रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं और जैसे जैसे हमें कंपनी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होते हुए देखने को मिलेगी और साथ ही में कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस ऐसे ही आने वाले साल में हमें इंप्रूव करते हुए देखने को मिलती है, तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले जो साल है उसमें और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो लेकिन जिनके भी पास इस कंपनी की अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर वो इस कंपनी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी करके चले, क्योंकि तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मार्च 22 में सिर्फ 4 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि अगर आने वाले साल में ये थोड़ा सा हमें कम भी होते हुए देखने को मिलता है तो इस कंपनी के शेयर में हमें फिर से गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी। तो छोटी क्वांटिटी में अभी हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब तक कंपनी के रिलेटेड हमें फुल इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होते हुए देखने को नहीं मिलती और कंपनी आने वाले साल में कंटिन्यूस नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक हम DC इन्फोटेक कम्युनिकेशन लिमिटेड इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जब तक कंपनी यहाँ पर अपना डेब्ट नहीं कम करती और नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती।